अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब थोड़ा आप संजीदा हो जाएं, जोशीली तकरीर नहीं होगी, चूँकि मुझे आने के बाद से ही कई पैगाम मिले हैं कि दास्तान सुनना है, दास्तान करबला, और हकीकत में इसी मकसद से आपने इस महफिल को सजाया भी है। तो जोशीली तकरीर का इंतज़ार न करें, बल्कि वाक़यात करबला क्या है, किस तरह हुआ, क्यों ये वाक़या करबला वजूद में आया, इन चीज़ों को थोड़ा सा गौर से और ध्यान से समझने की कोशिश करें कि जब एक सुन्नी नौजवान या हुसैन का नारा बुलंद कर रहा हो और कोई बागी हुसैन पूछ दे कलाई थाम कर कि तुम्हें दास्तान करबला से कितना हिस्सा मालूम है, तो वहाँ पे सर न झुके आपका, बल्कि आपकी ज़बान बोलने लग जाए। किस तरह से दास्तान हुसैन करबला का मार का पेश आया, तो बहुत ही जल्दी मैं आपको इब्तिदाई बात बता दूं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इंतकाल पुरमलाल के बाद पूरी सल्तनत इस्लामिया के खलीफतुल मुस्लिमीन, पहले खलीफा, पहले अमीर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुंतखब हुए। इस पर किसी का इख्तलाफ न हुआ, इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात मुबारक में, अपनी ज़िंदगी ज़ाहिरी में 17 वक्त की नमाज की इमामत अपनी मौजूदगी में हजरत अबू बकर से कराई थी। यह इशारा था कि मेरे बाद इस मुसल्ला इमामत पर अबू बकर आएंगे। यह इशारा इस बात की तरफ था कि मेरे बाद खलीफतुल मुस्लिमीन का ताज अबू बकर के सर जेब देगा। चुनांचे हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफतुल मुस्लिमीन बनाए गए। खलीफा का मतलब यह समझ लीजिए, अभी की जबान में राजा कह लीजिए, बादशाह कह लीजिए, सदर जमहूरिया कह लीजिए, राष्ट्रपति कह लीजिए। जमाना बदलने के साथ साथ अल्फाज बदले हैं, लेकिन उस जमाने में जो बादशाह इस्लाम होता था, तमाम सल्तनत का मालिक होता था, उसको अमीरुल मोमिनीन या खलीफतुल मुस्लिमीन कहा जाता था। तो पहले खलीफा हजरत अबू बकर बने। कमोबेश 2 साल तक इन्होंने हुकूमत फरमाई। इनके इंतकाल करने जाने के बाद फिर जमहूरी इंतखाब के मुताबिक, जमहूरी का मतलब हुआ प्रजातंत्र के हिसाब से, जमहूरी इंतखाब के मुताबिक सारे मुसलमानों के इत्तेफाक राय से दूसरे खलीफा जो बने, उनका नाम गिरामी, इसमें गिरामी हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है, जिनकी शान में मेरे आका ने फरमाया था कि अगर मेरे बाद नबूवत का सिलसिला चलता, नबी कोई बन सकता, नबी बनना मुमकिन होता, तो वो उमर की जात है जो नबी बन सकते थे। लेकिन चूंकि मैं खातमुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं बन सकता, इसलिए कोई अब नबी नहीं बन सकता। वरना बन सकना मुमकिन होता, संभव होता, तो कौन बनते? हजरत उमर बनते। ये इनकी शान है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। दूसरी शान उनकी यह है अल मुवाफिक़ु रायुहु बिल वह्य वल किताब। हजरत उमर की शान वो है कि उनके मशवरे के मुताबिक कभी कभी कुरान उतरता था, जिब्रील अमीन वही खुदा लेके उतरते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कमोबेश 10 साल तक हुकूमत फरमाई, खिलाफत की जिम्मेदारी संभाली। बिल्कुल मामला ठीक ठाक था। पूरी कायनात में इस्लामी कलम रो का रोब दबदबा, इस्लामी सल्तनत का रोब दबदबा छाया हुआ था। उन्होंने जिस अदालत इंसाफ के साथ हुकूमत फरमाई थी, अगर उनकी बात की जाए तो अकेली रात उन्हीं के लिए तकरीर पूरी हो जाएगी। लेकिन मुझे आगे बढ़ना है। इनके बाद जब ये शहीद हो गए, तो फिर मुसलमानों के जमहूरी इंतखाब के मुताबिक, यानी प्रजातंत्र चुनाव के मुताबिक, सारे मुसलमान, अक्सर मुसलमान के चुनाव से तीसरे खलीफा जो बनाए गए, उस तीसरे खुशनसीब खलीफा का नाम हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ये दामाद नबी हैं। इनकी शान के लिए इतना बोल देना क्या काफी नहीं होगा कि मेरे आका ने अपने जिगर का टुकड़ा, एक नहीं 2-2 जिगर का टुकड़ा हजरत उस्मान के निकाह में दिया था। मेरे सरकार ने अपनी 2-2 बेटी की शादी हजरत उस्मान से फरमाई थी। एक के इंतकाल के बाद दूसरी बेटी भी हजरत उस्मान को दे दी थी।
और फिर उनकी शान में एक जुमला और कहता हुआ मुख्तसर में निकल जाऊं कि एक मर्तबा हुजूर बैठे थे, पांव फैला हुआ था, तहबंद शरीफ जरा सरक गई थी और आप बैठे थे। हजरत अबू बकर आए, हुजूर उसी तरह बैठे रहे। हजरत उमर आए, हुजूर उसी तरह बैठे रहे। और जब हजरत उस्मान आए तो हुजूर ने अपने पाँव को समेट के अच्छी तरह से अपने आप को संभाल के बैठाया और अपने तहबंद शरीफ को भी नीचे किया, गोया कि संभल के बैठ गए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा देखती रही, उनके मन में सवाल आ गया। अब वो सवाल छुपा ना रहा, जबान पर आ गया। वो देख रही थी कि मेरे अब्बा जान आए थे, हुजूर उसी तरह बैठे रहे। हजरत उस्मान आए हैं तो उनके लिए संभल के बैठ गए। तो जाहिर बात है बाप का मामला था ना, दिल में क्या आया होगा वो समझ गए कि नहीं समझ गए। तो उन्होंने पूछ दिया, दिल की बात जबान पर आ गई। कहने लगी, आका मेरे ताजदार, मेरे अब्बा आए इसी तरह बैठे रहे, और हजरत उमर आए उसी तरह बैठे रहे, और हजरत उस्मान के आने के बाद आप संभल के बैठ गए। मामला क्या है? इनका ज्यादा एहतराम करते हैं आप क्या? तो मेरे आका ने फरमाया था, ए आयशा, मामला यह है कि उस्मान वो हैं कि जिनसे फरिश्ते भी शर्माते हैं। अल्लाह अकबर। इसलिए मुझे अच्छा न लगा कि जब ये आए हैं तो मैं उसी तरह बैठा रहूं। इससे ये पता चला कि बड़ों के आने के बाद छोटों को संभल के बैठ जाना चाहिए। बड़ों के आने के बाद छोटों को अपनी पोजीशन संभाल लेना चाहिए। वो लोग गुस्ताख होते हैं, बेअदब होते हैं कि बड़ों के आने के बाद अपनी हैयत न बदलें, अपने बैठने का अंदाज न बदलें। तो बड़ों के एहतराम में ये दाखिल है। ये मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू की हजरत उस्मान की फजीलत पर। बहुत सारी फजीलत है, अगर उनकी ज़ात पर तकरीर की जाए तो कम से कम एक रात की तकरीर तो उनकी ज़ात पर हो जाएगी। बहरकैफ कमोबेश 12 साल तक हजरत उस्मान गनी ने हुकूमत किया। मिस्री बलवाइयों ने इनको शहीद किया, और इनके शहीद हो जाने के बाद चौथे खलीफा, अपनी जबान से आप बताएंगे चौथे खलीफा मुसलमानों ने किनको मुंतखब किया? माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, एकदम आपने सही जवाब दिया। यह सही जवाब है। ये इस बात पर मुझे खुशी हो रही है। उमूमन देखता हूँ कि सुन्नी मुसलमान ज़्यादा जोशीले तो होते हैं, मगर उनको तारीख याद नहीं रहती है, उनको इस्लामी इतिहास मालूम नहीं होती है, अपने इस्लामी पेशवाओं की ज़िंदगी उनको मालूम नहीं होती है। नारा तो खूब लगाते रहते हैं, मसला के आला हजरत जिंदाबाद, मगर आला हजरत के बारे में पूछ दिया जाए बहुत कम ऐसे होंगे जो उनके बारे में कुछ बता पाएंगे। माशाअल्लाह महेशपुर के मुसलमानों में ये बात बड़ी अजीब सी है कि सवाल करता हूँ, जवाब फौरन मिल जाता है। अल्लाह ताला आपके इल्म की रोशनी को और मजीद करे, अल मुज़ाफ करे। चौथे खलीफा फिर उसी जमहूरी तर्ज इंतखाब के मुताबिक हजरत मौला अली मुश्किल कुशा फातिह खैबर को लोगों ने बनाया। और जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने, इनकी फजीलत में इतनी बात कह दूं कि मेरे सरकार के चचेरे भाई भी हैं, गोया कि खूनी रिश्ता है। ये सरकार के चचेरे भाई हैं। इन बाकी जो 3 खलीफा ऊपर गुजरे उनमें से कोई आपके खूनी रिश्ते में नहीं थे, लेकिन खूनी रिश्ते में हजरत अली आते हैं। और फिर उसके बाद दामाद नबी भी हैं। अपनी सबसे प्यारी बेटी हजरत फातिमातुज़ ज़हरा को मेरे आका ने हजरत अली के निकाह में दिया था। उन्हीं से हसनैन करीमैन दुनिया में तशरीफ लाए हैं। तो हजरत अली की फजीलत के लिए इतना कम है क्या? इतना कम तो नहीं है कि मेरे सरकार के जिगर का टुकड़ा उनके निकाह में गई है। सबसे प्यारी शहजादी, सबसे प्यारी बेटी, वो बेटी जो जन्नती खातून की सरदार बनेंगी, और वो नवासा जो जन्नती जवानों का सरदार बनेगा। अल्लाह अकबर। हजरत अली की फजीलत में इतना कह देना बहुत ज़्यादा है मेरे ख्याल से। मजीद उनके इल्म का ये आलम था कि मेरे आका ने फरमाया था कि मैं इल्म का शहर हूँ, मैं अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाज़ा हैं। पता चला कि जो भी इल्म के शहर से कुछ लेना चाहेगा उसको अली के दरवाजे से होके आना पड़ेगा। ये हजरत अली की ज़ात है। चौथे खलीफा हजरत अली बने। इन्होंने दारुल सल्तनत मदीना से उठा करके दमिश्क में कर दिया था, कूफा में कर दिया। दारुल सल्तनत राजधानी मदीना से उठा के कहाँ कर दिया?
कूफा में कर दिया था। हजरत अली ने कूफा में दारुल सल्तनत कर दिया, राजधानी मुंतकिल कर दिया था। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने भी बहुत ही शानदार खिलाफत के उमूर अंजाम दिए, बड़ी दयानत के साथ, अमानत के साथ, अदालत के साथ, इंसाफ के साथ, और अपनी जो खुदादार सलाहियतें थी आपके अंदर, कुव्वत फैसला परवरदिगार आलम ने अता फरमाई थी, उन कुव्वत फैसला को बरूए कार लाते हुए बड़ी शानदार खिलाफत के उमूर आपने अंजाम दिए थे। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के शहीद हो जाने के बाद नंबर आया 5वें खलीफा का। 5वें दर्जे के खलीफा कौन बने? मुसलमानों ने हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो को 5वां खलीफा बनाया। इमाम हसन कौन है? मेरे सरकार के नवासा इमाम हुसैन के बड़े भाई हजरत अली के शहजादे फातिमा ज़हरा की आंखों के तारे हजरत इमाम हसन खलीफा बनाए गए। ये 5वां खलीफा हुए। तकरीबन कमोबेश 6 महीने तक आपने हुकूमत फरमाई और उसके बाद अमीर मुआविया से समझौता हो गया। अमीर मुआविया से समझौता हो गया। अमीर मुआविया के जिम्मे खिलाफत चली गई। अमीर मुआविया ने दारुल सल्तनत यानी राजधानी, इस्लामी राजधानी कूफा से उठाकर दमिश्क में मुंतकिल कर दिया। बात समझ में आ रही है ना? अब खिलाफत किधर चली गई? दारुल सल्तनत किधर चला गया? दमिश्क में चला गया। तकरीबन कमोबेश 20-22 साल तक अमीर मुआविया ने खिलाफत के उमूर अंजाम दिए। 20-22 साल तक उन्होंने हुकूमत की। हुकूमत के बाद फिर वो भी आखिर इस दुनिया को छोड़ गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके इंतकाल के बाद अब हुआ दौर फितना का शुरू। अब हुआ फितने का आगाज। उनके इंतकाल के बाद चूंकि यजीद का बाप 22 साल तक हुकूमत कर चुके थे, और जाहिर बात है कि जिसका बाप प्रधान हो और इतना लंबा लंबा अरसा अगर वो प्रधानी कर ले तो उसके बेटे की भी तो जान पहचान लोगों से हो जाती है, बड़े बड़ों से। और जिसका बाप एमएलए हो उसकी जान पहचान का दायरा, असर और सुख का दायरा और बढ़ जाएगा। और जिसका बाप एमपी हो उसका दायरा और बढ़ेगा कि घटेगा? जिसका बाप राष्ट्रपति हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, जाहिर बात है उसकी पहुंच, उसका असर और सुख और बहुत ज्यादा हो जाएगा। इतना लंबा हजरत अमीर मुआविया ने चूंकि हुकूमत की थी तो यजीद पलीद, ये खबीस मरदूद अपना असर और सुख जमा चुका था, अपने असर और सुख को बहुत ही आगे बढ़ा चुका था। जैसे बाप का इंतकाल हुआ, ओबाशों ने, कमीनों ने, गलत साथियों ने, आवारा साथियों ने इसको मशवरा दिया, ए यजीद अब क्या देखते हो, तुम्हारे बाप की बनी बनाई सल्तनत है, तुम्हारे बाप का असर और रसूख है, तुम्हारे बाप का एक नाम था, तुम्हारे बाप का एक रोबताब था, और तुम्हारी भी पहचान तो बहुत बढ़ चुकी है। लिहाजा अब कोई जरूरत नहीं है मुसलमानों को इकट्ठा करने की और उनसे इलेक्शन करवाने की, उनसे आम राय तलब करने की, आम मशवरा करने की क्या क्या जरूरत है। अब तुम अपने तौर पर काबिज हो जाओ खिलाफत के मसनद पर और अपनी खिलाफत का ऐलान कर दो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस तरह से उसके गलत साथियों ने गलत मशवरा दिया और यजीद की आंखों में चमक पैदा हो गई। इस खबीस ने पहली बार जमहूरी तर्ज इंतखाब के खिलाफ, प्रजातंत्र के खिलाफ, इसने पहली बार इस्लामी खिलाफत पर गासिबाना कब्जा किया था, बैठ गया खिलाफत के ऊपर। और उसके बाद तमाम अतराफ व अकनाफ में, तमाम सुबजात में, आज हमारे यहाँ सुबह नहीं बोला जाता बल्कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बोला जाता, प्रदेश बोला जाता, उस मौके पर सुबह बोला जाता था। तमाम सुबजात में इसने अपने खुतूत भेजना शुरू किया और कहा कि तुम लोग मेरे नाम की बैत करो, मुझे अपना खलीफा बना लो, खलीफा मान लो, चूंकि मैं अपने बाप की जगह पर खलीफा बन चुका हूँ। अब जरूरी है कि तुम सारे के सारे मेरी खिलाफत को यकीन, मेरी खिलाफत का ऐलान करो। सारे लोगों से मेरी खिलाफत का ऐलान करके उनको मेरे नाम की बैत लो। तमाम सुबजात में इसने अपना खत भेजना शुरू किया। मदीना मनव्वरा में भी खत भेजा। मदीना मनव्वरा में उन दिनों गवर्नर थे नोमान बिन बशीर।
या वलीद बिन अकबा गवर्नर मदीना के पास, इसने खत भेजा और लिखा कि मैं अपने बाप की जगह पर खलीफा बन चुका हूं, लिहाजा तुम्हारे ऊपर जरूरी है कि तुम सबसे पहले मदीना में इमाम हुसैन से मेरे नाम की बैत ले लो, तलहा बिन जुबैर से मेरे नाम की बैत ले लो, अब्दुल्ला बिन जुबैर से मेरे नाम की बैत ले लो, और भी जो बड़े बड़े सरबराउर्दा साहब थे, जिनका नाम था, जिनकी पकड़ थी, जिनका चर्चा था, जिनके असर रसूख थे, इन सबों का नाम लेके खत में लिखा कि उन तमाम लोगों से मेरे नाम की बैत ले लो। उसका मकसद ये था कि जब ये बड़े बड़े लोग मुझे खलीफा मान लेंगे, बड़े बड़े लोग जब मुझे खलीफा तस्लीम कर लेंगे, तो फिर छोटों में इनकार करने की हिम्मत न रहेगी। लिहाजा इन सबों को पहले मेरे नाम की बैत पर मजबूर करो। जब वो खत लेकर आया कासिद, गवर्नर मदीना ने खत पढ़ा है, सोच में पड़ गया। चूंकि वो गवर्नर मदीना मुहिब्ब अहले बैत था, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला था, इमाम अली मकाम की अजमतों को जानने वाला था, इमाम अली मकाम की शौकतों को पहचानने वाला था। उसके लिए बहुत ही दर्द सर पैदा हुआ कि इमाम हुसैन कैसे भला यजीद की बैत करेंगे। चूंकि यजीद के बारे में मशहूर था कि ये शराबी भी है, ये फासिक भी है, ये फाजिर भी है, ये गुनहगार खताकार है, महरमात इलाहिया को तोड़ता है, हुदूद इलाहिया को तोड़ता है, और ये शरीयत का पाबंद नहीं है। भला नवासे रसूल जिनके घर से इस्लाम की नशर इशाअत हुई है, जिनके घर से शजर इस्लाम की आबियारी हुई है, जिनके नाना चांद ने इस्लाम की बुनियाद डाली है, भला वो इमाम अली मकाम यजीद जैसे फासिक के हाथ पर अपना हाथ कैसे दे पाएंगे, उसको अपना खलीफा कैसे मान सकेंगे। चुनांचे गवर्नर मदीना के लिए दर्द सर पैदा हो गया कि मैं क्या करूं, मैं हुकूमत का आदमी हूं, मैं गवर्नमेंट का आदमी हूं, गवर्नमेंट का आदमी होने के हिसाब से मुझे तो ये खत हुसैन पाक को सुनाना ही पड़ेगा, इमाम हुसैन को पढ़ के बताना ही पड़ेगा। और चूंकि इमाम हुसैन कभी भी यजीद की बैत कबूल न करेंगे, अब बैत कबूल जब न करेंगे उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं उनके ऊपर जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकता, और जब जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा तो यजीद की तरफ से दबाव भी बढ़ेगा। चुनांचे उसके लिए पेचीदगी पैदा हो गई। बात समझ में आ रही है ना? कासिद भेजा इमाम हुसैन के पास, इमाम हुसैन तशरीफ लाए, गवर्नर मदीना ने खत का मजमून पढ़ के सुना दिया कि यजीद अमीर मुआविया इंतकाल कर चुके हैं और उनकी जगह पर उनका बेटा तख्त नशीन बन चुका है। और ये देखिए, आपका नाम लेके उन्होंने कहा है कि हुसैन बिन अली को कहना कि मेरे नाम की बैत करें। आप क्या फरमाते हैं? इमाम हुसैन ने बड़ा मुदब्बराना जवाब दिया था, बड़ा हकीमाना जवाब दिया था। आपने इनकार भी न किया और आपने इकरार भी न किया, न इनकार किया न इकरार किया। आपने ये फरमाया कि जब यजीद को अपनी खिलाफत मनवाने की बात है तो उसको चाहिए कि आम मुसलमानों को वो जमा करे और आम मुसलमानों में अपनी खिलाफत का ऐलान करे। आम मुसलमान जो चाहेगा, जो पसंद करेगा, उसके मुताबिक वो अमल करे। और मुझे भी तुम अकेले घर की तन्हाई में बैत करने के लिए कहते हो, ये मुनासिब नहीं है। तुम मदीना के मुसलमानों को इकट्ठा करो, सारे मुसलमान जब उसको अपना खलीफा मान लेंगे उसके बाद फिर सोचा जाएगा, फिर देखा जाएगा। इतना कहकर इमाम अली मकाम अपने घर पे आ गए। घर पे तो आ गए मगर इमाम अली मकाम को नींद नहीं आ रही थी, चैन नहीं मिल रहा था। सोच रहे थे कि अब ये मदीने का गवर्नर चूंकि ये गवर्नमेंट का आदमी है, सरकारी आदमी है, तो जाहिर बात है कि मुझ पर वो दबाव बनाएगा, मुझ पर वो दबाव बनाएगा और मैं इनकार करूंगा तो मदीना के मुसलमान मुस्तफा के जानिसार मेरे साथ हो जाएंगे। गवर्नमेंट का आदमी एक तरफ हो जाएगा, मदीना का मुसलमान एक तरफ हो जाएगा, दोनों में लड़ाई ठन जाएगी, जंग और जदाल का सिलसिला बन जाएगा, कत्ल गारत गरी का माहौल बन जाएगा, मदीना की सरजमीन खून से लालाजार हो जाएगी। इमाम अली मकाम के लिए भी बहुत ही मुश्किल घड़ी आ गई कि इनकार पे अगर अड़े रहते हैं तो मदीना में कत्ल गारत गरी का सिलसिला बन जाएगा, और अगर अड़े नहीं रहते हैं तो फिर मान जाएं ये भी नहीं हो सकता कि यजीद जैसे फासिक व फाजिर के हाथ पर अपना हाथ कैसे दे सकते हैं। चुनांचे इमाम अली मकाम ने तीसरी राह सोची, न इनकार न इकरार,
आपने तीसरा रास्ता बनाया और सोच लिया कि अब मुझे मदीना छोड़ देना चाहिए, मुझे मदीना छोड़ देना चाहिए, ताकि न यहाँ रहूंगा, न गवर्नर मुझ पर दबाव बनाएगा, और न मुसलमानों के न मदीना के मुसलमानों में और फौज में जंग होगी, मैं मदीना छोड़ देता हूँ सबसे बेहतर। वाह रे मेरे हुसैन, क्या सोच में पाकीज़गी है, क्या सोच में अमन और शांति का पैगाम है। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। जंग व जदाल से मुसलमानों को बचाने के लिए, मदीना की सरजमीन को लहूलुहान होने से बचाने के लिए आपने इतनी बड़ी कुर्बानी का जज्बा दिल में पैदा कर लिया। जिस मदीना की प्यारी प्यारी गलियों में आपका बचपन गुजरा था, जिस मदीना की प्यारी प्यारी गलियों में अपने नाना जान की पुश्त पर सवारी करते थे, जिस मदीना की प्यारी प्यारी गलियों में आपकी बचपन की प्यारी प्यारी यादगारें पोशीदा थी। आदमी को बहुत बड़ी से बड़ी सजा दी जाए मंजूर कर लेगा, लेकिन अपना गांव छोड़ा दिया जाए तो उसको इंसान मंजूर नहीं करता। मगर मेरे इमाम मदीना को लहूलुहान होने से बचाने के लिए अपने नाना जान के मज़ारे पुर अनवार पर जाते हैं इजाजत लेने के लिए। मज़ारे मुस्तफा पर शाम होते ही इमाम आए, मज़ारे मुस्तफा पर शाम होते ही इमाम आए, इजाजत की गरज से आखिरी करने सलाम आए। कहा रो कर सलाम ताजदारे आलम इम्कान, कहा रो कर सलाम ताजदारे आलम इम्कान, हुसैन इब्ने अली पर तंग हैं तैबा की अब गलियां। नाना जान आपका हुसैन आपकी बारगाह में इजाजत लेने आया। वो नाना जान हालात बदल गए, मौसम बदल गया, लोगों के ख्यालात बदलने लग गए, जमाने के तकाजे बदल गए। नाना जान मेरे ऊपर गवर्नर मदीना का दबाव है कि मैं यजीद के हाथ पर बैत करूं। नाना जान अगर आपके नवासे ने उसके हाथ पर बैत कर दी, कयामत तक के लिए आपके नवासे के दामन पर दाग लग जाएगा कि फासिक व फाजिर के हाथ पर नवासे रसूल ने अपना हाथ कैसे दे दिया। इसलिए नाना जान आपके नवासे ने फैसला कर लिया है कि मदीना की प्यारी प्यारी गलियों को अलविदा कह दे। आपके शहर से जुदा होना कितना मुश्किल है वो तो मेरा जिगर जानता है, मगर मेरे नाना जान इसके सिवा दूसरी कोई सूरत भी नहीं। इमाम अली मकाम रोते रोते आवाज रौंद गई और नींद आ गई। मज़ार मुस्तफ़ा पे सरे अनवर रखकर सो गए। ख्वाब में नाना जान तशरीफ लाए, पीठ पे हाथ रखी, सरे हुसैन को अपनी गोद में रखा और जुल्फों को अपनी उंगलियों से सहारा देते हुए फरमाया, मेरा प्यारा बेटा हुसैन, तेरे इम्तिहान की घड़ी करीब आ गई है। तेरी शहादत की खबर बचपन से मशहूर हो गई थी और जिब्रील अमीन ने करबला की सरजमीन की मिट्टी लाके दिया था। कहा था कि जिस दिन ये मिट्टी लाल बन जाए, खून बन जाए, वही दिन आपके नवासे की शहादत का दिन होगा। ए मेरे बेटे हुसैन, अब तेरी शहादत और तेरे इम्तिहान के दिन करीब आ गए। जाओ राहे इम्तिहान में अपने पाँव को मजबूत रखो, कभी अपने पाँव में लग़ज़िश ना आने देना, अपने पाँव में लर्जा ना आने देना, अपनी हिम्मत को कमजोर मत होने देना। तुम अली की औलाद हो, नबी का नवासा हो, शुजाअत और जवां मर्दी के साथ मैदान इम्तिहान में कामयाबी के पर्चे हल करना। जाओ, तुम्हारे साथ तुम्हारा नाना होगा, जहां जहां जाओगे तुम्हारा नाना तुम्हें देख रहा होगा, तुम्हारे इम्तिहान देने का अंदाज भी तुम्हारा नाना देख रहा होगा, तुम्हारे जज्बे इम्तिहानी का तुम्हारा नाना मुशाहदा कर रहा होगा। मेरा प्यारा बेटा जाओ,
तुम्हें अपने नाना जान की दुआ तुम्हारे साथ है, ताकि तुम्हारे इम्तिहान में किसी तरह से तेरे पाँव में लग़ज़िश न होने पाए। इम्तिहान के मैदान में तेरे कदम तेज दौड़ते रहें और तुम इम्तिहान को मुकम्मल कामयाबी के साथ पास करते चले जाओ। आँख खुली, हौसला बधा, अपनी अम्मी जान की कब्र पर गए, मज़ार फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे भी गए। अम्मी जान, आपका नूर नजर, आपका हुसैन नहीं चाहता था कि आपके आस्थाने से दूर जाए, आपके शहर से दूर जाए, मगर हालात ने मजबूर कर दिया। अम्मी जान, हालात के मजबूर करने की वजह से अब आपका नवासा, आपका दिलबंद, आपका फर्जंद, आपका नूर नजर, आपका यह हुसैन जो कभी आपके कब्र अनवर से जुदा होना गवारा न किया था, आज हालात की मजबूरी के पेश नजर आपकी कब्र से दूर जा रहा है, आपके कदमों से दूर जा रहा है, नाना जान के शहर मनव्वर से दूर जा रहा है, आपके साए से दूर जा रहा है। अम्मी जान, अपने हुसैन के लिए दुआ करती रहना, ताकि आपका हुसैन इम्तिहान में फेल न होने पाए। आपका हुसैन इम्तिहान देने में अपने पाँव में लग़ज़िश न आने दे। आप दुआ करती रहना और हुसैन के इससे बात कदमी की दुआ करती रहना। कहते कहते गला रोध गया, वहां भी नींद आ गई। फिर आपका सर अनवर मज़ार फातिमातुज़ ज़हरा पे है और नींद आ गई। ख्वाब में आपकी मादर मेहरबान भी तशरीफ लाती हैं, मादर मुशफ़क़ा भी तशरीफ लाती हैं। उन्होंने भी सर हुसैन को अपनी गोद में रख करके जवाब दिया था, मेरा बेटा, मेरा कलेजा, मेरा नूरुल ऐन, मेरा बहजतुल क़ल्ब, मेरी आंखों का नूर, मेरे दिल का सुरूर, ऐ मेरा हुसैन, जा, तेरी माँ तुम्हारा इम्तिहान का मंजर देख रही होगी और तेरी कामयाबी के लिए दुआ करती रही होगी। ऐ हुसैन, अपने नाना जान की शरीयत को बचाने के लिए, अपने नाना जान के कानून को बचाने के लिए, नाना जान के दीन के नामूस को बचाने के लिए, अपने नाना जान की शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ व बका के लिए कुर्बानी देनी पड़े तो दे देना, मगर राह इम्तिहान में कदम पीछे नहीं हटने देना। मादर मेहरबान ने भी तसल्ली दी। हुसैन पाक की आंख खुली, घर तशरीफ लाए, काफिला तैयार हुआ। रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में इसलिए नहीं कि दिन के उजाले में अगर रखते सफर बांधते, मदीना वाले भला आपको कैसे जाने देते, आपकी राहों में रुकावट बन जाते, वो हरगिज नहीं जाने देते। आप नहीं चाहते थे कि मेरी वजह से मदीना में फितना बरपा हो, आप नहीं चाहते थे कि मदीना में जंग व जदाल का माहौल गर्म हो जाए, लिहाजा आपने मदीना को अमन और शांति का शहर बनाते हुए वहां से रखते सफर रात की तन्हाई में बांधा। जब उस मकाम पे पहुंचे, उन पहाड़ियों से गुजरने लगे जिन पहाड़ियों में किसी मौके पर मेरे आका तशरीफ लाए थे मक्का से। वो पहाड़ी, वो घाटी, मदीना वालों का दस्तूर था कि मेहमानों को रुखसत करते थे तो उस पहाड़ की घाटी तक जाते थे। हम लोगों के यहाँ भी दस्तूर है, कोई मुअज़्ज़ज़ मेहमान आता है तो क्या घर में बैठे बैठे बिस्तर पे लेटे लेटे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कर लेते हैं? क्या ऐसा करते हैं? क्या करते हैं? दरवाजे से निकलते हैं, बाहर तक आते हैं। कुछ लोग मदरसा तक आते होंगे, कुछ लोग अपने दरवाजे तक आते होंगे, मगर किसी मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत करने का अंदाज ये होता है कि कुछ दूर तक उनको छोड़ा जाता है। और अगर कोई अजीज मेहमान आने लग जाए तो मेहमान जितना मोहतरम होता है उनका इस्तकबाल भी उतना मोहतरम होता है। मिर्चैया जाते हैं, आते हैं कि आइए वहाँ से हम आपको ले लेंगे, रिसीव कर लेंगे। तो इस तरह से एक जगह होती है। तो मदीना वाले जब किसी मेहमान को रुखसत करते थे तो उसी घाटी तक आते थे। इसीलिए उस घाटी का नाम है सनियतुल विदा, रुखसत करने की वादी, उसका नाम ही है सनियतुल विदा। और जब कोई बाहर से मेहमान आता तो फिर उसी जगह लोग आते थे, मदीना के लोग, अपने आने वाले मेहमान का इस्तकबाल करने के लिए। इसीलिए तो हुजूर अलैहिस्सलाम जब मक्का से मदीना गए तो फिर उसी घाटी में मदीना की बच्चियां आ गई थी और उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद पर शेर कहे थे, तलअल बद्रो अलैना मिन सनियातिल विदाई वाजब शुक्रो अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। यानी विदा की घाटी से चांद नमूदार हो गया।
हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए मदीना की बच्चियों ने ये शेर पढ़ पढ़ के इस्तकबाल किया था। जब उस घाटी से इमाम आले मकाम गुजरने लग गए, आंसुओं से आपका पैरहन शरीफ तर बतर हो गया, आपकी दाढ़ी शरीफ भीग गई। रो रो कर कहने लगे, ए सनियतुल विदा की प्यारी प्यारी घाटी, मुझे वो तारीख याद है कि जब मेरे नाना जान तुम्हारे अंदर आए थे, जब मेरे नाना जान मदीना में कदम रंजा फरमाए थे, जब मेरे नाना जान के कदम मदीना में पड़े थे, मदीना के दरो दीवार खुश हो, मदीना की दीवारें खुश हो गई थी, मदीना की गलियों में मसरत और शादमानी की लहर दौड़ गई थी, मदीना का बच्चा बच्चा खुश नजर आ रहा था, बूढ़ा बच्चा नौजवान खुर्दो कला पीरो जवान औरत मर्द सबके सब खुशियां मना रहे थे। ऐ सनियतुल विदा की घाटी, तुम भी खुशियों में मसरूर हो गई थी, मगर आज वो दिन है कि मैं इन्हीं घाटी से अपने नाना जान के शहर से जुदा हो रहा हूं, दूर जा रहा हूं। दर्द से कलेजा फट रहा था, मगर हालात ऐसे थे कि आपको निकलना पड़ा। गर्जे के रात की तन्हाई में, रात की तारीकी में इमाम आले मकाम ने मदीना छोड़ दिया, मक्कातुल मुकर्रमा आ गए। और मक्कातुल मुकर्रमा जब आए तो मक्का वालों में खुशी की लहर दौड़ गई कि हुसैन पाक आए हैं, नवासे रसूल आए। हजरत इमाम हुसैन का चेहरा हुजूर जैसा था, और हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन, ये बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, दोनों भाई मिल करके हुजूर की तशबीह बन जाते थे। दोनों भाई मिल करके कमर से ऊपर तक हजरत इमाम हुसैन हुजूर की तरह नजर आते थे, और कमर से नीचे तक हजरत इमाम हसन हुजूर की तरह नजर आते थे। इसलिए तो कहा गया है, मादूम न था साया शाह सकलैन। तवज्जो फरमाइएगा जरा, मादूम न था साया शाह सकलैन। कितनी पते की बात कर रहे हैं, यानी ये मत समझ लो कि हुजूर का साया नहीं था, ये मत समझ लो कि हुजूर का साया नहीं था, नहीं, मादूम न था साया शाह सकलैन। उस नूर की जलवगाह थी जाते हसनैन, उस नूर की जलवगाह थी जाते हसनैन, यानी उस नूर की तजल्ली गाह, वो नूर जलवगर था कहां, तो जाते हसन और हुसैन में। मादूम न था साया शाह सकलैन, उस नूर की जलवगाह थी जाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए, तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने हैं आधे से हुसैन, आधे से हसन बने हैं आधे से हुसैन। तो हुसैन पाक का चेहरा नबी पाक के चेहरे से मिलता था। मक्के में जब इन्होंने कदम रखा, अहले मक्का झूम उठे, इस्तकबाल को सारा मक्का उमड़ पड़ा। आज नवाज रसूल हमारे यहाँ तशरीफ लाए हैं। चलो याद रसूल में अपने आप को खोने वालों, इश्क रसूल में, मोहब्बत रसूल में अपने आप को फना करने वालों, खुश हो जाओ, आज तेरी निगाहों के दायरे में नवाज रसूल तशरीफ लाए हैं। हुसैन की याद, जब रसूल की याद सताए, जब रसूल की याद दर पाए, नवाज रसूल को देख लेना, तेरे बेकरार दिल को करार मिल जाएगा। मक्के में खुशी की लहर दौड़ गई, गलियां खुशगवार नजर आने लग गई, पीरो जवां खुर्दो कला सब मसरूर नजर आने लग गए। आपके दरबार में वाज़ो नसीहत का सिलसिला शुरू हो गया। दिन भर साहब किराम आते थे, आपके पास वाज़ो नसीहत सुनते थे, मोती भरे अल्फाज में, मोती टपकाते अल्फाज में आप पंदो नसाए का सिलसिला जारी रखते थे। दिन भर गोया के एक नूर का सिलसिला था, एक नूर का सिलसिला था जो कायम हो गया। बहुत अच्छे दिन गुजरने लग गए, बहुत अच्छी रातें गुजरने लग गई, कई महीने इसी तरह गुजर गए। उसके बाद कूफा से खत आया,